बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आ, सियासी क़यादत के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, बल्कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, आदत है क्योंकि मुसलसल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हम कहते रहते हैं, तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक इशाइया दिया गया। इस इशाइये में कोर कमांडर्स मौजूद थे, एयरफोर्स चीफ मौजूद थे, नेवल चीफ मौजूद थे, दीगर क़यादत मौजूद थी। सियासी क़यादत के एजाज़ में इशाइया था। उसमें कौन कौन मौजूद था और क्या ख़ास बात थी इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत अहम है कि इस पर बात की जाए। इसके बाद इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो कहा जा रहा था ना कि कुछ खुशगवार हवा, कुछ खुशगवार फिजा, ठंडी हवा के झोंके, वो इमरान खान साहब ने जब ये दोबारा कहा कि फील्ड मार्शल की जगह बादशाह का ओहदा ले लेते, तो अंदाज़ा हुआ कि ख़त्म होने जा रही है। और बिल्कुल ख़त्म किस तरह से हुआ है हमने ये भी देख लिया है। आज हमारे सामने क्या आया है इसकी भी बात करेंगे। वकला कन्वेंशन हुआ, उस वकला कन्वेंशन में से क्या निकला ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक लिस्ट है हमारे सामने रखी गई। मुजम्मिल असलम साहब, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए उमूर ख़जाना, उनकी जानिब से। तो मुजम्मिल असलम ये कहते हैं कि पंजाब भर से पेशावर के सिर्फ एक अस्पताल, खैबर टीचिंग अस्पताल में 16,766 लोगों का इलाज हुआ। ये इलाज हुआ जनवरी 2024 से मई 2025 तक। दीगर अस्पतालों का, उन्होंने लिखा, अगर दीगर अस्पतालों का डाटा ले लिया जाए तो तादाद लाखों में बनती है। मरियम नवाज का दावा कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग पंजाब इलाज कराने जाते हैं, दरअसल हकीकत इसकी उलट है, ये मुजम्मिल असलम साहब ने बताया। फिर उसके बाद किस महीने में कितने इलाज के लिए लोग आए खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में, ये उन्होंने आदादो शुमार, एक टेबल है उसकी शक्ल में हमारे सामने रखे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़े दावे किए, मेरे पंजाब के अस्पताल ऐसे हैं, मैंने ऐसे बना दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज कराने आ रहे हैं, मेरे भाई हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम आपका इलाज नहीं करते, खैबर पख्तूनख्वा में भी सहूलतें अच्छी होनी चाहिए। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब ये बातें कर रही थी तो सूबाइयत को हवा दे रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कई दफा ये कहा है कि मुल्क भर से लोग इलाज कराने कराची के अस्पतालों में आते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने सिंध के अस्पतालों में आते हैं, इंटीरियर सिंध, थर वगैरह के अस्पताल में जाते हैं, इतने शानदार अस्पताल बना दिए। हकीकत इससे मुख्तलिफ है। गम्बट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट होता है, बड़ी सर्जरीज होती हैं, वहाँ लोग जाते हैं। और जाहिर है कि पूरे मुल्क में कहीं भी जा सकते हैं। PKLI है पंजाब में, पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, तो उसमें आप देखिए कि वहाँ इलाज होता है। अब क्या ये इलाज जो है वो शरीफ खानदान अपने पैसे से करवा रहा है, जरदारी खानदान अपने पैसे से करवा रहा है? जाहिर है टैक्स जमा होता है, उसमें से ही पैसे जाते हैं। हम बैरून मुल्क से जो इमदाद की शक्ल में पैसे लेते हैं उससे ये चीज़ें बनती हैं, उसमें ये इलाज होता है। तो ऐसी बातें करना कि दूसरे सूबे के लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, ये छोटी हरकतें नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ इलाज हो रहा है तो अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया है, नेमत है, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बातें करती हैं, मुजम्मिल असलम साहब ने एक बार जवाब दे दिया, नहीं देना चाहिए था, इस बात का जवाब भी नहीं देना चाहिए था, नंबर्स रख देते। लेकिन हकीकत इसकी उलट है कि पंजाब से लोग इलाज कराने वहां जाते हैं। नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा के हों, बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों या पंजाब के हों, ये सब पाकिस्तानी हैं। तो मुजम्मिल असलम साहब ने जवाब दे दिया, ठीक है, सियासी तौर पर जवाब दे दिया गया। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस लेवल पर सियासत को ले गई हैं, ये करना ही नहीं चाहिए था कि उनको उस लेवल पर जाकर जवाब दिया जाता। अब मैं आपके सामने तस्वीरें रखूं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मुसलसल, ये हैं उस डिनर की जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से दिया गया है पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, ISPR की जानिब से ये बताया गया। इसकी मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने आई हैं। इन तस्वीर में आप देखें तो आपको CMs नजर आते हैं। CMs में आपको मुराद अली शाह साहब नजर आते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा नजर आती हैं, आपको CM बलूचिस्तान नजर आते हैं, आपको गवर्नर्स नजर आते हैं चारों सूबों के, आपको इसमें काबीना के अरकान नजर आते हैं, आपको मुस्लिम लीग नून की क़यादत नजर आती है, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नजर आते हैं। लेकिन ये वफाकी हुकूमत को
اور صوبائی حکومتوں کو دیا گیا ڈنر نہیں تھا، یہ سیاسی قیادت کو دیا گیا ڈنر تھا۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپ کو نظر نہیں آ رہے، یہ پاکستان کی فوج کے فیلڈ مارشل کی جانب سے پاکستان کی سیاسی قیادت کو دیا گیا ڈنر ہے۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، اگر ان کو نہیں بلایا گیا تو یہ تو نون لیگ والے اب تک نوچ کے کھا چکے ہوتے کہ ان کو فوج نے بلایا ہے ملک کی کامیابی سیلیبریٹ کرنے کے لیے، یہ لوگ نہیں آئے تو یہ پھر اس کے بعد موقع چھوڑتے ہی نہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے ان تصاویر سے کہ بلوایا نہیں گیا تھا، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے حوالے سے تو میں کہوں کہ وہ ضرور جاتے، تو یہ پتا چلے گا۔ دوسرا، میں نے سی ایم کے پی ان کی ٹیم سے پوچھا ہے، اس سوال کا جواب آ جاتا ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی رکھ دوں گا کہ ان کو بلوایا گیا یا نہیں بلوایا گیا۔ مگر ایک چیز دلچسپ ہوئی کہ آج آپ دیکھیے ان تصاویر کو، آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیے، شہباز شریف صاحب کو دیکھیے، دیگر قائدین کو دیکھیے، تو ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، کچھ لوگوں کے چہروں پر تو بہت بڑی مسکراہٹ ہے، دانت نکلے ہوئے ہیں، بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ دعوت پر خود گئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب نے بلایا تھا، یعنی یہ پہلے فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے ایوان صدر جہاں بیجز لگائے گئے، اب سیاسی قیادت گئی تھی دعوت پر، ڈنر ہوا۔ تو آج جو تصاویر ہیں ان میں بڑی زبردست خوشگوار مسکراہٹ نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو بیج لگانے کی تقریب تھی، بیٹن تھمانے کی تقریب تھی، اس کی تصویریں دیکھیے، میاں نواز شریف کو دیکھیے، میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیگر لوگوں کو دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کو بیٹھے ہوئے دیکھیے، شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب جنہوں نے بیٹن تھمایا ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، شہباز شریف صاحب کے منہ پر برائے نام، زرداری صاحب کے منہ پر مسکراہٹ تھی، باقی کسی کے چہرے پر آپ کو مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس پر اتنی تنقید ہوئی کہ اب کی بار ان تمام لوگوں کے چہرے پر ایک بہت بڑی مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، بھرپور مسکراہٹ ان لوگوں کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ اچھی بات ہے۔ ایک تصویر اور ہے جس کو دیکھ کر میں ذرا حیران ہوا، وہ تصویر ہے ایمل ولی صاحب کی۔ ایمل ولی صاحب عاصم منیر صاحب سے مصافحہ کر رہے ہیں، بڑی زبردست مسکراہٹ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب چیئرمین پی ٹی اے، جن سے ان کی جھڑپ ہو گئی تھی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں، اور انہوں نے کہا میں نکلوا کے چھوڑوں گا، تو ممکن ہے ایمل ولی صاحب یہاں پر بتا رہے ہوں کہ میں نے بس کہہ دیا اب یہ نہیں ہوگا، یا یہ کہ عاصم منیر صاحب سے کہہ رہے ہوں کہ عاصم منیر صاحب ان کو تو نکالیں، میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی انہوں نے، اور وہ چرس والا سگریٹ وغیرہ جو کیا گیا تھا، تو ممکن ہے کہ ان سے کہیں کہ ان کو نکالیں۔ تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ایمل ولی صاحب نے کیا بات کی۔ ویسے ایمل ولی جس مزاج کے ہیں وہ بتا دیں گے کہ انہوں نے آرمی چیف صاحب سے، بلکہ فیلڈ مارشل صاحب سے کیا بات کی تھی، ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے جو میں علی امین گنڈا پور صاحب کی ٹیم سے پوچھ چکا ہوں، یہ پتا چلے گا کہ گنڈا پور صاحب کو بلایا گیا یا نہیں، کیونکہ گنڈا پور صاحب جو بیج لگانے کی تقریب تھی اس میں بھی نظر نہیں آئے تھے۔ اب یہ کس صورتحال کی بات ہے؟ اس صورتحال کی بات کہ جس میں عمران خان صاحب نے بادشاہ کا ٹائٹل لے لینا چاہیے تھا، یہ کہا، تو عمران خان صاحب نے یہ صاف طور پر بتا دیا، اور یہ دوسری طرف سے بھی بتا دیا گیا کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے فوٹیج ہے ہمارے سامنے۔ فوٹیج کس کی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ہاسپٹل میں تھے اور وہاں سے ان کو اسٹریچر پہ باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے پولیس والے لے کر گئے ہیں، کیونکہ ہاسپٹل سے لے کر جانے کا کام، اور کسی کو اگر ایمبولینس پہ ڈال کر بھی جیل واپس پہنچایا جا رہا ہے تو یہ اسپتال کا عملہ کرتا ہے، لیکن پولیس والے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا، جن سے میری بات ہوئی، دعویٰ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طبیعت سنبھلی نہیں، پھر بھی ان کو یہاں سے لے کر چلو، یہ شور مچایا گیا، اور وہ بندہ جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ آرام سے بھی تو لے کر جا سکتے تھے۔ اس کی آڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ یہ آرام سے لے کر جا سکتے تھے، لیکن شاہ محمود قریشی کو پولیس زبردست طریقے سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی ہے۔ تو اسٹریچر پہ پڑا ہوا بندہ جس طرح سے آپ لے کر گئے، نظر یہ آتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، چیزیں بہتر نہیں ہیں، لیکن ہاسپٹل والے بندے کے لیے صورتحال مختلف ہونی چاہیے۔ مگر یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی بات کی جا رہی تھی حالات کے حوالے سے، اس طرح کے حالات شاید اس وقت نہیں ہیں۔ ایک چیز اور، وکلا کنونشن ہوا لاہور میں، ہم نے ربیہ باجوہ صاحبہ کو، آصف نسوانہ صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بڑی دبنگ تقاریر کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا نکلا ہے اس وکلا کنونشن سے، یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اس وکلا کنونشن کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا، وہ اعلامیہ کیا کہتا ہے، اس کے میں تین مرکزی نکات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ہم پاکستان کے وکلا متفقہ طور پر سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم آئین کی بنیادی ساخت اور اس کی نمایاں خصوصیات کے خلاف ہے
और इसलिए ये कलअदम और गैर मौसर करार दी जानी चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस तरमीम के खिलाफ दायर मुकदमात, जिन्हें 27 जनवरी 2025 को बाकायदा समात के लिए मंजूर किया गया था, फौरी तौर पर उन जज साहिबान पर मुश्तमिल फुल कोर्ट के रूबरू समात के लिए मुकर्रर किए जाएं जो इस तरमीम की मंजूरी के वक्त ओहदे पर मौजूद थे। हम अपनी जद्दोजहद और तहरीक को 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जारी रखेंगे, क्योंकि इस तरमीम ने आईन को कमजोर और अदालती निजाम को तबाह कर दिया है। दूसरा नुक्ता है, हम सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के उन फैसलों की सख्ती से मुखालिफत और मजम्मत करते हैं जिन्होंने आम शहरियों और वकला के फौजी अदालतों में ट्रायल को जायज करार दिया। यह फैसला आईन पाकिस्तान और आलमी आईनी रुझानात के मुनाफी है, जो इस उसूल को तस्लीम करते हैं कि आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के वकला 5 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले और 2 इख्तिलाफी जज साहिबान की राय के साथ खड़े हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आम शहरियों को फौजी अदालतों में पेश नहीं किया जा सकता। यह फैसला इस बात का सबूत है कि 26वीं तरमीम के नतीजे में अदलिया को कमजोर, ताबे और मुफाद परस्त बना दिया गया है। देखिए, 5 जजेस ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फिर 7 जजेस जो इस पर अपील सुन रहे थे, उन्होंने जब यह कहा कि यह सुना जा सकता है, तो 7 जजेस में से 5 ने कहा कि हो सकता है सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, 2 ने अब भी इख्तिलाफ किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जज साहिबान ने यह कहा है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। तीसरा नुक्ता इसका यह है कि हम भारत की जानिब से यकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली की सख्ती से मजम्मत करते हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है और भारत की जानिब से अपने बैनुल-अक़वामी फराइज से इन्हिराफ है। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मुकम्मल हक हासिल है कि वो मुनासिब कानूनी चाराजोई करे। हम पाकिस्तान के वकला सिंध ताश मुआहिदा 1960 के तहत पानी के जायज हक का मुकम्मल दिफा करेंगे। हम मजीद भारत की तरफ से 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात बिला इश्तिहाल हमले और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करने की शदीद मजम्मत करते हैं और पाक फौज बिलखुसूस पाक फजाइया की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हैं। इस मौके पर रबिया बाजवा साहिबा ने यह कहा कि आसिम मुनीर साहब को यह चाहिए कि अब उनके मजीद 2 साल बाकी हैं, जो मुद्दत बढ़ाकर 5 साल की गई, वो ऐलान करें कि इसके बाद वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इस ऐलान से फील्ड मार्शल के तौर पर जो उनको एजाज दिया गया है उसकी इज्जत और बढ़ेगी, उनके ओहदे की इज्जत और बढ़ेगी। साथ में सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा कि इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है, उस सूरत हाल के पीछे गैर सियासी ताकतें हैं जिन्होंने ये हालात पैदा किए हैं। तो ये पाकिस्तान के वकला का फैसला है और इस फैसले के बाद पाकिस्तान के वकला पूरे मुल्क में कन्वेंशंस की तरफ जा रहे हैं। सवाल यह कि यहां से आगे ये कहां जाएंगे, क्या कर सकेंगे? क्या वकला तहरीक शुरू होगी? तो जो हुकूमत ने किया भरपूर ग्रांट्स के इस्तेमाल के साथ, उसके बाद वकला तहरीक मुझे शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही, और अगर हुई भी तो मुझे कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। यह काम मुश्तरका तौर पर करना होगा। सियासी जमातें, वकला, दीगर तबके मिलें और मिलकर एक ऐसी मुहिम चलाएं कि जिसमें लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलकर अपने मुतालबात मनवा सके, तो मुमकिन है कि बात बन जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।